दोस्तों, अब आपके सामने माननीय श्री राजाराम पाटिल साहब अपने उचित विचारों को लेकर आ रहे हैं, जो माहौल लोकसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। वंचित बहुजन अघाड़ी के सेक्रेटरी महासचिव महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय श्री राजाराम पाटिल जी से निवेदन है, अपने विचार रखें। तालियों के साथ इनका स्वागत करें। श्री राजाराम पाटिल जी। सबको जय भीम। शाम का टाइम है, बहुत अच्छी तरह से आप लोग यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को धन्यवाद देता हूं कि संविधान के माध्यम से हमको सबको यहाँ इकट्ठा किया है। और ये सभा जिनके दोस्ती के कारण हम कर रहे हैं, वो आदरणीय ओवैसी साहब, बैरिस्टर ओवैसी साहब और एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, उनके कारण इस देश में दोस्ती का नया माहौल निर्माण हो गया और इसके कारण देश का पूरा वातावरण ही बदल दिया गया। मैं राजाराम पाटिल, मुंबई में जो 2000 साल से आगरी कोली समाज रहता है, उनका एक प्रतिनिधि हूं। आज बताने को मुझे बहुत आनंद हो रहा है। मुस्लिम समाज हो या ईस्ट इंडियन समाज हो या अल्पसंख्यक समाज हो या कोली आगरी समाज हो, उनको पहली बार नेतृत्व मिल रहा है। और इस नेतृत्व का प्रतीक इम्तियाज जलील साहब है, जो अभी अभी चुन के आए हैं। और अभी ये नई विधानसभा की इलेक्शन हमारे सामने है और इनके पहले ये सभा हो रही है। हमारी तरफ वातावरण बनाने के लिए ये सभा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए कुछ बातें मैं बताता हूं। प्रकाश आंबेडकर साहब और ओवैसी साहब ने दोस्ती का जो पैगाम हमको दिया, उसके बाद मुंबई हो, महाराष्ट्र हो, एक नया विचार आ गया और ये विचार में कुछ अच्छी बातें मैं आपको बताता हूं कि मुस्लिम समाज हो, हमारा आगरी कोली समाज हो, आप पूरे कोंकण में ठाना रहेगा, रायगढ़ रहेगा, मुंबई रहेगा, रत्नागिरी रहेगा, उसके नीचे गोवा तक समुद्र का जो व्यापार रहता है, मच्छीमारी रहती है, वो सब हम साथ में करते हैं। लेकिन इलेक्शन में साथ में आने का पहली बार मौका मिल रहा है। मैं आपके सब जो बुजुर्ग लोग हैं स्टेज के ऊपर, जो मान्यवर है, उनको दो बातें बताता हूं जो शिवाजी पार्क में भी मैंने रखी थी कि इस देश में वातावरण तैयार किया गया कि मुस्लिम समाज और यहाँ के जो मूल लोग हैं उनमें दोस्ती नहीं है, शत्रुत्व है, ऐसा करके वातावरण बनाया गया। और जो अच्छी बातें है दोस्ती की, वो सामने कभी लाई नहीं। उसमें एक बात है, मैं जिस शहर से आया उस शहर का नाम अलीबाग है और अलीबाग में अली शाह बाबा का दरगाह है। वो जो अली शाह बाबा है, वो वहां के राजा कान्होजी आंग्रे उनके गुरु थे और उनके कारण वो शहर का नाम अलीबाग रखा गया। एक यहाँ के हिंदू राजा के गुरु अली शाह बाबा थे, ये बात कभी सामने नहीं आई। वैसी ही बात छत्रपति शिवाजी महाराज इनके जीवन में देखने को मिलती है। रत्नागिरी में याकूत बाबा थे, उनका दरगाह अभी भी है। उनके दरगाह को 700 एकड़ जमीन छत्रपति शिवाजी महाराज ने दान देती थी। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु संत याकूत बाबा थे, ये बात भी मुंबई में लोगों को बताई नहीं दी गई। इसके कारण जो राजकारण खड़ा हुआ, जो झगड़ा खड़ा हुआ, उसके कारण अभी तक हम इकट्ठा नहीं थे। और आज का वो दिन है, आपने इतना सुंदर, इतना अच्छा प्रोग्राम रखा है, उसमें हमारे सब अम्बेडकरी भाई बहन, SC ST भाई बहन, अल्पसंख्यक भाई सब साथ में आए हैं। तो ये विधानसभा का वातावरण रहेगा, वो अलग तरीके से रहेगा। मैं आपको बताता हूं, वंचित बहुजन आघाड़ी ने
अभी अभी मुंबई में काम शुरू किया है। मैं यहां से आ रहा था, यहाँ के हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ता ने बताया कि बड़ी संख्या में यहाँ झोपड़पट्टी है। अभी तक झोपड़पट्टी को एसआरए करके शासन ने घोषित किया। इसका मतलब है गलिच्छ वस्ती। गलिच्छ वस्ती मतलब मराठी में तुमची घरं ही घाणेरडी आहेत आणि म्हणून आम्ही ती घरे नवीन बनवणार आहोत। या नावाखाली सगळ्या बिल्डरांनी आपल्या झोपड्यांना फसवलं। अनेक लोक अपात्र ठरले, देशोधडीला लागले आणि म्हणून आम्ही एक नवीन विचार, नया विचार लेके आए। एडवोकेट बाळासाहेब आंबेडकर ने बोला कि ये सब जो जमीन है झोपड़पट्टियों को, झोपड़पट्ट्यांची सगळी जमीन आहे, ती जमीन ही आमची आहे आणि म्हणून आम्ही गेल्या वर्षी कोळीवाड्यातल्या गावठाणातल्या जमिनीची मालकी मागितली आणि सांगितलं की या जमिनी आम्ही स्वतः आमच्या विकसित करू। या जमिनीला 4चा एफएस आहे आणि बिल्डर 260चं घर देतो। 260चं घर हे एखाद्या सरकारी विश्रामगृहामध्ये बाथरूम एवढी जागा आहे, 260चं त्यांचं बाथरूम असतं आणि आमच्या लोकांना 260च्या घरामध्ये त्यांनी कोंबलं, पण याच्या विरुद्ध कुणी बोललं नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी आमच्याकडे आंदोलन करताना 1932ला सांगितलं होतं, कसेल त्याची जमीन आणि राहील त्याचं घर। झोपडी खालच्या जमिनीची मालकी जर आम्हाला मिळाली तर त्या जमिनी आम्ही स्वतः विकसित करू शकतो, परंतु यावर कोणी बोललं नाही आणि हजारो एकर जमिनी बिल्डरांनी लुटल्या। आणि यावेळी आम्ही 7 जुलैला आंबेडकर भवनला कार्यक्रम लावला। कोळीवाडे असतील, गावठाणे असतील आणि झोपडपट्ट्या असतील, यांना जमिनींचा अधिकार आम्हाला मिळाला पाहिजे। आम्ही महाराष्ट्र सरकारला सांगितलं कि जमीन हमारा हक है और यही हमारा राष्ट्र है। अपने हिंदू राष्ट्र की बातें की, लेकिन उनमें हमारे जमीन का अधिकार नहीं था और अभी हम जमीन का अधिकार लेने जा रहे हैं। और मुंबई में एससी एसटी समाज, ओबीसी समाज और मुस्लिम समाज, ईस्ट इंडियन समाज जिस झोपड़े में रह रहे हैं उसका जमीन का अधिकार मिलेगा। तो एक झोपड़ी के ऊपर 4 का एफएस है तो 4 झोपड़ियां बन सकती है, लेकिन बिल्डर लोगों ने 260 का घर देके हमको फंसाया है। ये फंसाने का काम अभी हम बंद करेंगे और जमीन मांगेंगे। जमीन अपने नाम पे होती है तो वो प्लॉट हम भी डेवलप कर सकते हैं। ये जो बात है मुंबई के विकास में बहुत बड़ी बात है और मुंबई के लूटने का काम अभी भी चालू है। क्रॉफर्ड मार्केट में हमारा मच्छी मार्केट है, उसमें हम आगरी कोली लोग और मुस्लिम भाई मच्छी का व्यापार करते हैं। अभी कई लोगों को लगता है मच्छी का बास उनको आता है, इसके लिए मार्केट हटाओ। अभी का क्रॉफर्ड मार्केट का मच्छी मार्केट ऐरोली में लेके जा रहा है। इसका मतलब है वहां कोई जाएगा नहीं और मार्केट की जगह इनको मिलेगी। और आज से हमने विरोध किया, जैसा कोलीवाड़ा हमारा है वैसा मच्छी मार्केट हमारा है। मच्छी मार्केट में 17 माले की बिल्डिंग बन रही है, वो भी हमारी है। ऐसा जिधर जिधर हमारा मच्छी मार्केट है वो जगह हमारी है। इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। ये एरिया में बहुत बड़ी झोपड़पट्टी है। रमाबाई आंबेडकर नगर का मैं हिसाब बताता हूँ, 156 एकड़ जगह है, उसको 4 का एफएसआ पकड़ते हैं तो सबसे बड़ी कॉलोनी रमाबाई आंबेडकर नगर हो सकती है, लेकिन हमने कभी जमीन का अधिकार मांगा नहीं। और इस सभा में मैं घोषणा करता हूं, असरुद्दीन ओवैसी साहब अभी आएंगे, दिल्ली से लेकर मुंबई महानगर पालिका तक हम इस जमीन का अधिकार मांगते हैं तो निश्चित रूप से हम इस मुंबई के मालिक बन सकते हैं। साहब का स्वागत हम कर रहे हैं और मेरा भाषण मैं इधर समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भीम।